हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग मोंगोडीबी का जो है कर्ड ऑपरेशन देखेंगे। ठीक है, क्रिएट, अपडेट, रीड एंड डिलीट। ठीक है, जो भी ऑपरेशन है हम लोग देखेंगे। हम लोग देखे थे, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग पाथ कैसे सेट करेंगे और कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मोंगोडीबी को। और दूसरा तरीका भी आज हम लोग देखेंगे। दूसरा तरीका कौन सा, जिससे हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसमें हम लोग कर्ड ऑपरेशन देखेंगे। ठीक है, तो कर्ड ऑपरेशन में कौन कौन है? क्रिएट ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन, अपडेट ऑपरेशन एंड डिलीट ऑपरेशन के कितने कितने मेथड है, हम लोग एक एक करके बारी बारी से सब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल, एंड यहाँ पर फोल्डर है मोंगोडीबी एंड सर्वर एंड 4.2 एंड बिन में आते हैं। यहाँ मोंगो डी को डायरेक्टली जस्ट डबल क्लिक कीजिए, स्टार्ट हो जाएगा सर्वर आपका। अगर स्टार्ट हो जाएगा तो मैसेज देगा यहाँ पे वेटिंग फॉर कनेक्शन ऑन पोर्ट 27017, यही पोर्ट पर ये चलता है। उसके बाद यहाँ पर mongo.exe है, इसको आप रन करा दीजिए। ये इंटरफेस आपको प्रोवाइड करेगा जिस पर कि आप जो है सो क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लिखिएगा और एग्जीक्यूट करा पाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम कर देते हैं मिनिमाइज, यहाँ पर लिखना है। चलिए देखते हैं कुछ थ्योरी। तो यहाँ ये कह रहा है कि मोंगोडीबी जो होता है बीसन डॉक्यूमेंट्स के रूप में रिकॉर्ड को स्टोर करता है। बीसन जेसन डॉक्यूमेंट्स का एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इसमें जेसन की तुलना में अधिक डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, यहाँ पर फील्ड एंड वैल्यू के रूप में जो है सो डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे कि नेम है, एज, स्टेटस एंड ग्रुप, ये जो है सो फील्ड नेम हुए। ठीक है, और यहाँ पे जैसे SUV26 जो एज है, स्टेटस ए है, ग्रुप्स में न्यूज और स्पोर्ट्स है, ये जो है इनके वैल्यू है। ठीक है, फील्ड के वैल्यू है। यहाँ पर द वैल्यू ऑफ ए फील्ड कैन बी एनी ऑफ द विजन डेटा टाइप्स इंक्लूडिंग अदर डॉक्यूमेंट्स, एरेज एंड एरेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। किसी फील्ड का वैल्यू दूसरे डॉक्यूमेंट, एरे या एरे ऑफ एलिमेंट डॉक्यूमेंट्स या विजन डेटा टाइप्स में से कोई भी जो है सो हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है, देख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आईडी नेम जो होता है होल्ड्स जो है ऑब्जेक्ट आईडी को डिनोट करता है। ठीक है, अगर आप आईडी देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिक जितने भी डॉक्यूमेंट है सारे के सारे को डॉक्यूमेंट को ये यूनिक आईडी देता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हम लोग दूसरे जो है सो डेटाबेस में हम लोग टेबल जैसे बोलते हैं, यहाँ पर उसी टेबल को यहाँ पर हम लोग कलेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी डेटा वहाँ पर हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स, डेटा जो भी बोलिए दूसरे डेटाबेस में, बट यहाँ पर हम लोग उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट, एज ए डॉक्यूमेंट। जो भी फील्ड नेम अगर आप जो है साइन करेंगे, आप देंगे, वो सभी के सभी स्ट्रिंग टाइप में होने चाहिए। ठीक है, तो कह रहा था फील्ड नेम आईडी इज रिजर्व फॉर द यूज ए प्राइमरी की। ठीक है, जो आईडी जो होता है, आईडी नेम जो होता है और रिजर्व होता है किसके लिए? यूज ए प्राइमरी की करने के लिए। अभी हमने क्या बोला था, अगर प्राइमरी की देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिक जो है एक प्राइमरी की जनरेट करके देगा। ठीक है, ये जो होता है इम्यूटेबल होता है। ठीक है, और ये किसी भी रूप में हो सकता है, एन एरे। फील्ड नेम कैन नॉट कंटेन द नल करेक्टर, आप किसी फील्ड नेम को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी फील्ड का नेम देना ही पड़ेगा, चाहे एक करेक्टर में दे या मल्टीपल करेक्टर में। यहाँ पे देखिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए जैसे हम लोगों ने एक DB दिया, ठीक है, DB स्टूडेंट। यहाँ पर स्टूडेंट क्या हुआ? कलेक्शंस। हम लोग क्या बोलते हैं मोंगोडीबी में? कलेक्शन, जिसको कि हम लोग दूसरे डेटाबेस में क्या बोलते हैं? टेबल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो कॉलम नेम होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं फील्ड नेम। एंड जो यहाँ पर और सब डेटाबेस में जो वैल्यू होता है, रिकॉर्ड्स होते हैं,
उसको हम लोग यहाँ पे वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो वह सिंपल जो है सो हमने क्या किया, फील्ड नेम में वैल्यू सेट किया। अब फील्ड नेम में एज एरे हम लोग भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एरे टाइप की वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो है सो किसी भी कलेक्शन में हम लोग ऑब्जेक्ट को भी पास कर सकते हैं। एज ए ऑब्जेक्ट जो है हम लोग वैल्यू सेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने एक एड्रेस नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें हम लोग 3 जो है सो यहाँ पे वैल्यू असाइन किए, फील्ड नेम एंड वैल्यू, एंड उसको सेट किए। तो यहाँ पर एड्रेस क्या हो गया, एज ए ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए हमने एक डिटेल्स नाम का जो है एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ऊपर चलते हैं, यहाँ देखिए एरे, सिंपल एरे है। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, एड्रेस नाम का, जिसमें हम लोग 3 वैल्यू दिए, और डिटेल्स है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट भी है और साथ साथ एरे भी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एरे भी है और यहाँ पर हमने 3 वैल्यू पास कराया, ठीक है, जो कि मल्टीपल वैल्यू है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दूसरे डेटाबेस में जिसको हम लोग टेबल बोलते हैं, यहाँ पर उसको कलेक्शन बोलते हैं। फील्ड नेम आप जानते ही हैं, जो कॉलम नेम होता है उसको यहाँ पर फील्ड नेम बोलते हैं। डेटा को, एलिमेंट्स को यहाँ पर वैल्यू बोलते हैं। यहाँ पर एरे टाइप का, ऑब्जेक्ट टाइप का एंड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप का, तीनों टाइप की वैल्यू, 4 टाइप की, ठीक है। एक सिंपल सभी वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर कह रहा है बीसन डॉक्यूमेंट्स में एक ही नाम के एक से ज़्यादा फील्ड हो सकते हैं। जी हाँ, बीसन डॉक्यूमेंट्स जो है सो आपको प्रोवाइड करता है कि एक ही नाम से आप मल्टीपल फील्ड को आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सिंटेक्स, कुछ बेसिक सिंटेक्स। यहाँ पर देखते हैं डिस्प्ले ऑल डेटाबेस, मतलब जितने भी डेटाबेस हैं, देखना कि कौन कौन से डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहा है अभी। तो उसके लिए सिंटेक्स और एग्जाम्पल दोनों एक ही है, ठीक है। सो DBS, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं कंसोल पे और लिखते हैं सो DBS। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से डेटाबेस है, एक एडमिन नाम का है, एक कॉन्फ़िग नाम का है, एक टेस्ट नाम का है, ठीक है। 3 डेटाबेस यहाँ पे हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग डिस्प्ले करेंट डेटाबेस। हमको देखना है यहाँ पर कि करेंट डेटाबेस अभी किस डेटाबेस में हम लोग अभी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखना क्या है, DB, केवल DB टाइप कीजिए और हिट इंटर कीजिए। तो अभी आप कहाँ पे है, कौन से डेटाबेस में, टेस्ट डेटाबेस में, ठीक है। तो करेंट डेटाबेस अगर देखना तो उसके लिए क्या है कमांड, DB, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्रिएट और कनेक्ट डेटाबेस। अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है या कनेक्ट करना है, ठीक है, दोनों के लिए सेम क्वेरी है, ठीक है, सेम कमांड है, यूज एंड डेटाबेस नेम। आपको अगर क्रिएट करना है तो यूज डेटाबेस, आपको कनेक्ट करना है तो यूज डेटाबेस। अगर डेटाबेस अगर सेम नाम से अगर पहले से बना हुआ है तो उसको क्या करेगा, एग्जिस्ट कर देगा, उस पर ओवरलैप कर देगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस तो अभी कोई है नहीं, यहाँ पर 3 डेटाबेस हैं, एडमिन, कॉन्फ़िग, टेस्ट। चलिए हम अपना डेटाबेस बनाएंगे। तो डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए या क्रिएट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, यूज डेटाबेस। तो हमने यहाँ पर बना लिया माई डेटाबेस। तो अभी तक कोई डेटा था नहीं, तो क्या करेगा, क्रिएट भी कर देगा और यूज भी कर लेगा। तो क्या यहाँ पर मैसेज दिया, स्विच टू DB डेटाबेस, मतलब कि डेटाबेस में स्विच होता है। अभी हम लोग को देखना है कि हम लोग अभी कौन से डेटाबेस में, तो उसके लिए कौन सा कमांड है, DB, ठीक है। करेंट डेटाबेस को देखने के लिए DB कमांड है, हम लोग इंटर की। देखिए यहाँ पर दे दिया कि आप कौन से डेटाबेस में हैं, तो हम लोग कहाँ आ गए, अपने डेटाबेस में, माई डेटाबेस में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब डेटाबेस ड्रॉप करना है तो उसके लिए यहाँ पर आप सिंटेक्स है ही DB डॉट ड्रॉप डेटाबेस, ठीक है। सिंटेक्स एग्जाम्पल दोनों एक ही है आपका, ठीक है। DB डॉट ड्रॉप डेटाबेस अगर कीजिएगा आप तो डेटाबेस डिलीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको सेम डेटाबेस में रखे तो सेम पर को डिलीट नहीं कर पाइएगा, तो उसके लिए आप टेस्ट में चले जाइए या एडमिन में चले जाइए, ठीक है। दूसरे डेटाबेस में स्विच कर जाइए, उसके बाद दूसरे को डिलीट कर पाइएगा, ठीक है।
चलिए, तो हम लोगों ने डिलीट डेटाबेस भी देख लिया। ठीक है, तो अब हम लोगों को देखना है कि अब टोटल डेटाबेस कितने हैं। तो देखने के लिए क्या था कमांड, यहाँ पे चलते हैं ऊपर, शो DBS, ठीक है, डिस्प्ले ऑल डेटाबेस के लिए। तो यहाँ जाते हैं, करते हैं शो DBS, लेकिन मेरा जो है डेटाबेस दिख नहीं रहा है कि हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, अगर टोटल डेटाबेस देखते हैं, करेंट डेटाबेस तो दिखा रहा है कि हम लोग किस डेटाबेस में हैं, लेकिन टोटल डेटाबेस हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन से हैं, तो वो नहीं दिखा रहा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक भी कलेक्शन नहीं है। अगर आपको डेटाबेस अगर खुद का देखना है कि मेरा डेटाबेस बना है या नहीं बना है, तो उसके लिए आपको उसके अंदर एक कलेक्शन कम से कम मस्ट है कि आपको बनाना है। ठीक है, उसमें भी दो कंडीशन है, या तो आप कलेक्शन बनाइए उसके बाद उसमें डेटा को ऐड कीजिए, या आप डेटा जिस समय ऐड करते रहिएगा उसी समय आप कलेक्शन का जो भी नाम दीजिएगा तो ऑटोमेटिक जो है सो कलेक्शन बना देगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, DB डॉट क्रिएट कलेक्शन, और मान लीजिए हम लोग यहाँ पर दे दिए स्टूडेंट। ठीक है, हमने दे दिया स्टूडेंट, और सेमीकोलन देना तो दीजिए, नहीं देना नहीं दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए मैसेज क्या दिया, ओके। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कि वाकई डेटाबेस बना नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, कमांड को शो DBS, देखिए अब देने लगा कि माई डेटाबेस हम लोग का एक बना हुआ है। ठीक है, अब बन गया डेटाबेस हम लोग का। हम लोग अभी इसी डेटाबेस में हैं, DB करके देख लेते हैं। चलिए DB इसी डेटाबेस में, डेटाबेस भी मेरा बन गया। अब हम लोग को देखना है कि जिस डेटाबेस में हम लोग हैं उसमें कितने कलेक्शंस हैं और कलेक्शंस का नाम क्या क्या है। तो उसके लिए क्या है, कमांड शो कलेक्शंस एंड हिट इंटर कीजिए। तभी हम लोगों ने क्या कौन सा बनाया था, स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम का एक कलेक्शन है। ठीक है, और भी अगर कलेक्शन रहते तो सबके सब यहाँ पर शो करता। ठीक है, अगर कलेक्शन को डिलीट करना तो उसके लिए कुछ नहीं है, जैसे कि यहाँ पर है, हम एक दूसरा कलेक्शन ही बना लेते हैं। मान लीजिए कि DB डॉट क्रिएट कलेक्शन इम्प्लाई। ठीक है, हमने एक देखिए ओके बन गया। ठीक है, मैसेज आया, हम लोग एक इम्प्लाई नाम का एक कलेक्शन बनाए। चलिए देख लेते हैं, शो DBS शो कलेक्शन। तो यहाँ पर देखिए एक एम्प्लॉय नाम का है। तो मान लीजिए कलेक्शन का हमको डिलीट करना है, तो उसके लिए क्या करना, DB डॉट कलेक्शन का नाम, ठीक है, हमने दे दिया एम्प्लॉय डॉट ड्रॉप एंड इंटर कीजिए। देखिए यहाँ पर मैसेज क्या दिया, ट्रू, बुलियन वैल्यू ट्रू। अब हमको देखना है कि क्या डिलीट हुआ या नहीं। तब कलेक्शन देखिए करते हैं, शो कलेक्शन। तो यहाँ पर क्या दिया, अब एक ही जैसे कलेक्शन मेरे पास है जो कि स्टूडेंट नाम का है। ठीक है, एम्प्लॉय जिसका नाम था उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, तो हम लोग कलेक्शन कैसे डिलीट होता है वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब आगे क्या है, क्रिएट ऑपरेशन में आ जाते हैं। ठीक है, क्रिएट ऑपरेशन में कहता है क्रिएट और इंसर्ट ऑपरेशन ऐड न्यू डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको नया डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, मतलब कि आपको नया रिकॉर्ड कह सकते हैं, रिकॉर्ड के यहाँ पर डॉक्यूमेंट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, MongoDB में अगर नया डॉक्यूमेंट्स जो है सो अगर कलेक्शन में अगर इंसर्ट करना है, तो अगर बना हुआ है पहले से, जैसे कि हम लोगों ने अभी बनाया स्टूडेंट नाम का, अगर नहीं बना हुआ है तो क्या करेगा, नया क्रिएट कर देगा। ठीक है, कलेक्शंस को। तो यहाँ पर दो तरीका है इंसर्ट करने का, या तो मेथड यूज कीजिए इंसर्ट वन, मतलब कि एक ही रिकॉर्ड एक बार में आप पास करा सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, और इंसर्ट मैनी। ठीक है, तो आप मल्टीपल रिकॉर्ड जो है वन टाइम में आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल है छोटा सा। यहाँ पर देखिए यूजर्स जो है वो क्या है, कलेक्शंस का नाम। ठीक है, और यहाँ पर इंसर्ट वन जो है वहाँ किस चीज़ को जैसे डिनोट कर रहा है,
मेथड को, ठीक है, कि हम लोग इंसर्ट वन कर रहे हैं, मतलब सिंगल डॉक्यूमेंट पास कर रहे हैं। यहाँ पर नेम है, एज है, स्टेटस है, जो ये एग्जांपल हम ऊपर भी हम डाले थे, ये फील्ड एंड वैल्यू है, ठीक है। और अगर टोटल को बोलें, अगर जैसे नेम, एज और स्टेटस, मतलब इस यूजर का जो डेटा है, एक डेटा, उसको हम लोग डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो हम दूसरे डेटाबेस में हर एक का रो, जितना भी रो होता है सभी को हम लोग वहाँ रो एंड कॉलम वाइज देखते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर प्रत्येक रो को कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर एज ए डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे, हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं इंसर्ट वन, ठीक है। इंसर्ट सिंगल डॉक्यूमेंट इन ए कलेक्शन, अगर सिंगल डॉक्यूमेंट जो है कलेक्शन में, एज लाइक कह सकते हैं दूसरे डेटाबेस के रूप में टेबल में, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिए कि मोंगो डीबी में टेबल को हम लोग कलेक्शंस बोलते हैं और एवरी रिकॉर्ड को हम लोग डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या करना हम लोग को, इंसर्ट करना वैल्यू। तो उसके लिए क्या करना, स्टूडेंट में इंसर्ट करना है, तो हम लोग लिखेंगे डीबी डेटाबेस डॉट कलेक्शन का नाम, तो यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट डॉट इंसर्ट वन हो गया। उसके बाद आप दीजिए यहाँ पर ब्रैकेट, ठीक। उसके बाद यहाँ पर एक्चुअली में हम लोगों को क्वेरी लिखना है, तो हम लोग देंगे करली ब्राइसेस, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर वैल्यू पास करा देंगे। तो यहाँ पर आप आईडी देते हैं, ठीक है। आईडी हम लोगों ने जैसे यहाँ पर दे दिया 101, कॉमा, नेम हमने दे दिया मान लीजिए राम कुमार, एंड एड्रेस हमने दे दिया पटना, एंड एज हमने दे दिया 21, ठीक है। और उसके बाद करली ब्राइसेस बंद कीजिए, ब्रैकेट बंद कीजिए एंड इंटर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए मैसेज क्या दिया, एक्नॉलेजमेंट ट्रू, इंसर्ट रिकॉर्ड 101, ठीक है, मतलब कि इंसर्ट रिकॉर्ड हो गया। चलिए हम लोग को रिकॉर्ड देखना भी होगा, तो उसके लिए देखिए क्या है, कमांड डीबी डेटाबेस डॉट, ठीक है, कलेक्शन का नाम, तो यहाँ पर कलेक्शन का नाम क्या है, स्टूडेंट डॉट फाइंड, ठीक है, फाइंड मेथड, और इंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आईडी आ गया 101, नेम राम कुमार, एड्रेस जो भी था हम लोग का यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम लोग आईडी दिए हैं, चूँकि वहाँ पर हम लोग देखे थे अभी थ्योरी में कि आईडी जो है सो यूनिक होता है ऑब्जेक्ट आईडी के लिए, ठीक है। आप देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन इंटरनली कहीं ना कहीं मैनेज करता है, आप अगर नहीं दीजिएगा तो भी, अगर दीजिएगा तो भी, लेकिन अगर नहीं देते हैं तो आपको शो भी करते रहेगा। जैसे कि हम लोग देख लीजिए कि हम लोग एक दूसरा आईडी यहाँ पर, दूसरा रिकॉर्ड हम इंसर्ट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग नेम नहीं देते हैं, सॉरी आईडी नहीं देते हैं, तो क्या इसका नाम चेंज कर देते हैं हम लोग, पूजा कुमारी एंड एड्रेस दिल्ली एंड 26, ठीक है। और हम लोग इसको इंटर कराते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रू तो हो गया वैल्यू, और तो इसका क्या करेगा कि ऑटो जनरेट करके देगा, जो कि एक यूनिक होगा प्राइमरी की, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम बोले थे ना आपको कि एज आईडी जैसे आपको एक ऑब्जेक्ट आईडी जनरेट करेगा जो कि यूनिक होगा हर एक रिकॉर्ड के लिए तो यहाँ पर बोल सकते हैं हर एक डॉक्यूमेंट के लिए आपको एक यूनिक आईडी जनरेट करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लिए यहाँ पे क्या क्या इंसर्ट कैसे कर सकते हैं एक रिकॉर्ड। चलिए हम लोग को अगर मल्टीपल रिकॉर्ड अगर इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक इंसर्ट मैनी की मेथड है, ठीक है, उसका यूज करेंगे और हम लोग मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे होगा मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डीबी डॉट कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट डॉट इंसर्ट मैनी, ठीक है। उसके बाद आप दीजिए ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद हमने दे दिया एक एरे, ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं आईडी। ठीक, आईडी मान लीजिए 103 हमने दे दिया, नेम दे दिया मान लीजिए पुष्पा कुमारी। ओ आईडी 103 2 एंड दे दिया हमने नेम पुष्पा कुमारी एंड एड्रेस यूपी एंड एज दे दिया हमने मान लीजिए 23। ठीक है, उसके बाद हमने दे दिया कर्ली ब्रेसेस कॉमा। ठीक है, चूँकि हम लोगों को और इंसर्ट कराना है, उसके लिए हम लोग फिर से आ जाते हैं। हम लोग आईडी देते हैं मान लीजिए आईडी 103, नेम हमने दे दिया कुंदन कुमार एंड एड्रेस हमने दे दिया मान लीजिए पुणे एंड एज हमने दे दिए मान लीजिए 26। ठीक है, एक और रिकॉर्ड हम लोग इंसर्ट करा लेते हैं। आईडी मान लीजिए 104, नेम रोशन कुमार, एड्रेस कोलकाता एंड एज 18 ईयर्स। ठीक है, ये भी हो गया। तब जो लास्ट वैल्यू उसमें कॉमा पड़ेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एरे को बंद करेंगे, उसके बाद इंसर्ट मेन्यू को बंद करेंगे एंड इंटर। यहाँ पर देखिए ट्रू। ट्रू मतलब जैसे ही आपका वैल्यू अगर कोई भी अगर आपका क्वेरी एग्जीक्यूट करता है सक्सेसफुल तो बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर रिटर्न क्या किया, ट्रू। यहाँ पर सबका आईडी दिखा रहा है 102, 103 एंड 104। ठीक है, सारे के सारे इंसर्ट हो गए। चलिए हम लोग देख रहे हैं, चलिए देखते हैं, हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे वैल्यू इंसर्ट हो गए। तो हम लोग क्या क्या देखें, इंसर्ट वन और इंसर्ट मैनी। ठीक है, हम लोग दोनों देख लिए यहाँ पे। चलिए, तो आप दोनों समझ गए कि हम लोग इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। चलिए आपको रीड करना है। ठीक है, डिस्प्ले ऑपरेशन। तो डिस्प्ले ऑपरेशन में आप तो या तो फाइंड कर सकते हैं, जो कि हम लोग अभी करते थे, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड किया और सारे रिकॉर्ड को देख लिया। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर रिकॉर्ड को आपको देखना है तो db डॉट कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट डॉट फाइंड कीजिए। ठीक है, और इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज कर दीजिए, फिर भी आपको शो करेगा, सेम रिकॉर्ड शो करेगा, मतलब दोनों में अंतर नहीं है। अगर आपको जेसन फॉर्मेट में अगर रिकॉर्ड देखना है, ठीक है, तो उसके लिए भी कमांड है। वो कमांड कौन सा है, db डॉट कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट डॉट फाइंड मेथड डॉट प्रीटी PRETTY प्रीटी। तो इससे क्या होगा, आपका जेसन के रूप में शो करेगा। ठीक है, जेसन के रूप में वैल्यू को शो करेगा। इसको देखने का, जेसन के रूप में शो करने का एक और तरीका है। चलिए वो कौन सा है देख लेते हैं। ठीक है, db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड डॉट फॉर ईच। ठीक है,
फॉर ईच, उसके बाद प्रिंट जेसन आप लिखिए और इंटर कर दीजिए, फिर भी आपका शो करेगा। मतलब कि डॉट प्रिटी का आप यूज कीजिएगा मेथड का फिर भी, और डॉट फॉर ईच आप यूज कीजिएगा फिर भी, दोनों सेम ही आउटपुट देता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हम आपको डिस्प्ले करने का 4 तरीका बताएं। ठीक है, ये सब आपका इस नोट्स में दिया हुआ है। इस नोट्स को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो चलिए डिस्प्ले हम लोग देख लिए। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा एक एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे यूजर जो है से कलेक्शंस का नाम है, हम लोग फाइंड यूज कर रहे हैं मेथड को, तो क्या हुआ, कलेक्शन हुआ हम लोग का यूजर। ठीक है, उसके बाद एज और नेम है, तो यहाँ पर एज हम लोग ग्रेटर देन चेक कर रहे हैं, जीटी से ग्रेटर देन होता है, यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर ग्रेटर देन 18 है तो उसका नेम और एड्रेस को दिखाए, नेम इक्वल्स टू 1 एंड एड्रेस इक्वल्स टू 1, मतलब कि उस डॉक्यूमेंट्स में और भी जो है सिर्फ फील्ड हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर क्या देखना है, उस यूजर का रिकॉर्ड जिसका कि एज ग्रेटर देन 18 हो। ठीक है, उसका नेम एंड एड्रेस दिखाना है, 5 रिकॉर्ड दिखाना है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर लिमिट क्लॉज भी लगाया है। ठीक है, तो वो जैसे कर्सर मॉडिफायर होता है यहाँ पर, एक्चुअली हम लोग यहाँ पर नेम और एड्रेस हमने जैसे पर्टिकुलर किसी फील्ड को हम लोग देख रहे हैं तो उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। हम लोग के यहाँ पर क्राइटेरिया क्राइटेरिया लगाया, यहाँ पे क्वेरी क्राइटेरिया, जैसे कि हम लोग लेस देन ग्रेटर देन जो भी यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अपडेट ऑपरेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको यूजर जो है सो कलेक्शन नेम है, यहाँ पर अपडेट 1 अपडेट मैनी। ठीक है, 2 मेथड होते हैं यहाँ पर भी, इसको हम लोग कलेक्शन बोलते हैं, जो कि यहाँ पर आपका यूजर्स है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लेस देन एल टी इक्वल्स टू 18, तो यहाँ पर एज के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर अपडेट कर रहा, तो यहाँ पर चेक कर रहा है कि एज के अकॉर्डिंग जो है सो जिसका एज जो है लेस देन 18 हो उसको सेट करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐट द डॉलर सेट, मतलब सेट करे, स्टेटस क्या, रिजेक्ट। ठीक है, तो अपडेट एक्शन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अपडेट 1 एंड अपडेट मैनी, दोनों का सिंटेक्स है यहाँ पे। चलिए हम लोग देख रहे हैं दोनों का एग्जाम्पल। तो अपडेट अगर 1, तो चलिए यहाँ पर सारे के सारे डेटा हैं। ठीक है, हम लोग को अगर एक रिकॉर्ड अपडेट करना है, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर आईडी के बेसिस पर अगर करें अगर, तो यहाँ पे देख लीजिए 101 जिसका आईडी है, जिस स्टूडेंट का, उसका नाम क्या है, राम कुमार, उसको हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, db डॉट, ज़्यादा लिखना है नहीं यहाँ पे, db डॉट कलेक्शंस का नाम डॉट अपडेट 1। ठीक है, उसका दीजिए ब्रैकेट, किसको अपडेट करना है, तो आ जाते हैं हम लोग आईडी के बेसिस पे, तो आईडी इक्वल्स टू 101। ठीक है, हमने दे दिया आईडी कॉमा, अब क्या करना वहाँ पे, डॉलर सेट, सेट क्या करना है, नेम, नेम क्या देना वहाँ पे, मान लीजिए हम लोग दे देते हैं राम कुमार की जगह रमेश कुमार। ठीक है, एंड कर देते हैं इसको क्लोज एंड इसे एंड लास्ट। ठीक है, तो क्या करेगा, जहाँ पर आईडी 101 है, जहाँ पर कि अभी देखिए नेम कितना राम कुमार है, उसको क्या कर देगा, नेम को रमेश कुमार कर देगा। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं इंटर। देखिए यहाँ पर क्या मैसेज दिया, कॉलमेंट ट्रू मैच काउंट 1, अगर आपका एग्जीक्यूट क्वेरी अगर सक्सेसफुल होता है तो यहाँ पर मैच काउंट 1, मतलब एक रिकॉर्ड मैच किया और उसको मॉडिफाई किया। ठीक है, एक रिकॉर्ड को, तो चलिए हम लोग को देखना है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड। तो यहाँ पर देखिए
जहाँ पर 101 का अभी पहले क्या नाम था, राम कुमार, उसको क्या कर दिया, रमेश कुमार। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर अपडेट 1 देखा। हम लोगों को मान लीजिए कि अपडेट मैनी करना है। ठीक है, मल्टीपल को जो है सो फील्ड के वैल्यू को, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, db डॉट, देखिए दिखा देते हैं आपको हम लोग। यहाँ पर देखिए क्या अपडेट मैनी में यहाँ पर एक आईडी के बेस पर जो है सो किया, आप किसी के बेस पर कर सकते हैं। आईडी इक्वल्स टू 101 जहाँ पर है वहाँ पर सेट जो है नेम को कर रहा है और एड्रेस को, मतलब मल्टीपल फील्ड के वैल्यू को। तो चलिए हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे फाइंड डॉट अपडेट मैनी। ठीक है, हम लोग कर देते हैं एट द। चलिए तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे लास्ट वैल्यू है आई, जहाँ 104। ठीक है, 104 उसका नेम और एड्रेस। यहाँ पर मान लीजिए हम लोग कर रहे हैं डॉलर सेट। सेट क्या करेंगे, मान लीजिए एड्रेस हमने कर लिया इसका गोवा। ठीक है, कॉमा एज, हम इसका एज कितना है, 18 साल। ठीक है, 104 जिसका आईडी है, मान लीजिए हम इसका एज कर देते हैं 20 साल। चलिए हो गया, देखिए मॉडिफाई हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैसेज दे दिया। चलिए हम लोग देख लेते हैं, db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड। यहाँ पर देखिए जिसका 104 था आईडी, जिस स्टूडेंट का, उसका एड्रेस गोवा कर दिया और एड्रेस एज को 18 से 20 कर दिया। ठीक है, पहले का एज देखिए 18 था, अभी का एज 20 है। पहले का एड्रेस कोलकाता था, अभी का एज गोवा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, अपडेट देख लिया। मान लीजिए ठीक है, एक और आ गया बीच में, क्या है, रीनेम फील्ड नेम। यहाँ पर फील्ड नेम हमने क्या क्या लिया है, नेम है, एड्रेस है एंड एज है। मान लीजिए किसी भी फील्ड नेम को हमको रीनेम करना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर नेम को हम लोग क्या कर रहे हैं, रीनेम करके फील्ड नेम को फुल नेम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, db डॉट, कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट डॉट अपडेट। ठीक है, अपडेट क्या करना है, तो ऐट द, हम लोग जैसे आईडी के बेस पर हम लोग कर रहे हैं, आप चाहें तो आप सारे कॉलम को, सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के जो है सो फील्ड को आप किसी एक पार्टिकुलर फील्ड को आप रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली हम सारे को नहीं कर रहे हैं, किसी एक को कर रहे हैं। ठीक है, तो आईडी मान लीजिए 101 है जिसका आईडी। ठीक है, उसको क्या करेगा, डॉलर रीनेम। ठीक है, रीनेम करेगा, मान लीजिए नेम को कर देगा फुल नेम। ये बंद हो गया, दूसरा बंद हो गया, एंड चलिए तो यहाँ पर देखिए मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या, जहाँ पर 101 था आईडी, वहाँ पर नेम की जगह कॉलम नेम को जो है क्या किया, फील्ड नेम का वैल्यू चेंज करके फुल नेम कर दिया है। ठीक है, तो आप देख लिए कि किसी भी फील्ड को, किसी फील्ड नेम को हम लोग कैसे रीनेम कर सकते हैं। मान लीजिए किसी फील्ड को हमको रिमूव करना है, फील्ड को ही रिमूव करना है, तो फील्ड जब रिमूव होगा तो उसके साथ वैल्यू भी रिमूव हो जाएगा। तो मान लीजिए
कि जहाँ पे आईडी 101 है उसका हम चाहते हैं कि फुल नेम रिमूव हो जाए, ठीक है, मतलब नेम रिमूव हो जाए, फुल नेम कॉलम में जो है सो रिमूव हो जाए। तो चलिए हम लोग इसके लिए क्या क्वेरी लिखेंगे, db डॉट कलेक्शंस का नाम स्टूडेंट डॉट अपडेट, ठीक है। और हम लोग कर लेते हैं जो क्वेरी लिखना है तो कर लेते हैं आईडी 101 कॉमा डॉलर अनसेट। इसके लिए क्या है, अनसेट, अनसेट क्या करना है, फुल नेम, फुल नेम को अनसेट कर देना है। यहाँ पे एक एरर दे रहा है, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली आपको देना पड़ेगा बुलियन वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक फील्ड मैच किया, उसको मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पर 0 और 1 जैसे आपको वैल्यू बुलियन वैल्यू पास कराना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए db डॉट कलेक्शन का नाम डॉट फाइंड करके देखते हैं हम लोग कि वाकई रिमूव हुआ नहीं। चलिए रिमूव हो गया, वाह। जहाँ पर 101 था वहाँ पर फुल नेम जो है कॉलम रिमूव हो गया, ठीक है। तो आप ये भी देख लिए कि कॉलम को रिमूव कैसे करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है, डिलीट ऑपरेशन, वाह। तो आप लोग कलेक्शन किसे कहते हैं आप देख ही लिए हैं। और यहाँ पे डिलीट फिल्टर का यूज है, ठीक है। जैसे कि स्टेटस जो है जहाँ पर स्टेटस जो है रिजेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर जब तक फिल्टर नहीं कीजिएगा तो डिलीट कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिलीट करने के भी दो मेथड है, या तो डिलीट वन नहीं तो डिलीट मैनी, ठीक है। अगर सिंगल रिकॉर्ड डिलीट करना है तो डिलीट वन का, अगर मैनी जो है रिकॉर्ड डिलीट करना है डॉक्यूमेंट्स तो जो है सो डिलीट मैनी का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है एग्जाम्पल है, यहाँ पे db स्टूडेंट, यहाँ पर डिलीट वन, आईडी जहाँ पर 2 है उसको डिलीट करने के लिए। तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, डिलीट डॉक्यूमेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू जहाँ पर आईडी अगर यहाँ पर 2 है वहाँ पर जो है आईडी को डिलीट कर देगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए हम लोग को यहाँ पर 101 जिसका आईडी है उसको डिलीट करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, db डॉट कलेक्शन का नाम स्टूडेंट डॉट डिलीट वन, ठीक है। किसे डिलीट करना है, आईडी के बेस पर हम लोग कर रहे हैं, तो 101 जहाँ पर जो है सो आईडी है उसको डिलीट कर दो। तो क्या किया देखिए, डिलीट कर दिया, ठीक है, ट्रू मैसेज दे दिया। तो हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं फाइंड से, देखिए डिलीट कर दिया। अब एक दूसरा है डिलीट टू रिकॉर्ड, मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड को आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग वो भी देख रहे हैं, मल्टीपल डिलीट कैसे होगा रिकॉर्ड, इसी से। तो हम लोग लिखेंगे db डॉट कलेक्शन का नाम हमने दे दिया स्टूडेंट डॉट, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिलीट, सॉरी रिमूव हम लोग करेंगे, रिमूव मेथड का यूज, रिमूव। और मान लीजिए हम लोग को मल्टीपल रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो यहाँ पे
एड्रेस के बेस पे नहीं, हम लोग कर लेते हैं एज के बेस पे, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल यहाँ पर एज है एक ही, ठीक है, डुप्लीकेट एज। देखिए इसका भी एज जो है सो 26 है और इसका भी एज, सॉरी किसका 103 जिसका आईडी है उसका भी एज 26 है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला रिकॉर्ड जो है सो एग्जिस्ट करेगा उसको डिलीट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, चलिए क्वेरी लिखते हैं हम लोग, ऐड अंडरस्कोर आईडी, सॉरी हम लोग को तो कॉलम बेस पर रिमूव करना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एज, एज के बेस पे हम लोग को रिमूव करना है एज जहाँ पे 26 हो, ठीक है। एज जहाँ पे 26 हो उसको डिलीट करो। और कितना रिकॉर्ड डिलीट करो, हम चाहते हैं एक ही रिकॉर्ड डिलीट करें, क्योंकि यहाँ पर जैसे 26 साल 2 गो स्टूडेंट का एज है, लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों नहीं एक रिकॉर्ड डिलीट करें, ठीक है। तो एक रिकॉर्ड डिलीट करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने दे दिया, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि काउंट, ठीक है। और हम लोग दे देते हैं, देखिए एन रिमूव्ड 1। चलिए हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट वाले को रिमूव किया होगा। देखिए फर्स्ट वाले को रिमूव कर दिया ना, जहाँ पर 26 एज था, क्योंकि हम लोग एज के अकॉर्डिंग हमने एज दिए थे 26, रिकॉर्ड कितना 2, अगर यहाँ पर 2 देते तो दोनों रिकॉर्ड को डिलीट कर देता, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर अगर जैसे काउंट नहीं करते कि कितने रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो क्या करता, जहाँ पर 20 एज जिसका स्टूडेंट का जो स्टूडेंट का जैसे एज 26 होता, सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर देता, ठीक है। ये भी देख लिया। उसके बाद एक और है मेथड, वो कौन सा मेथड है, रिमूव। केवल आप रिमूव देते हैं मेथड का यूज करते हैं, तो रिमूव ऑल डॉक्यूमेंट, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है सारे के सारे रिमूव कर देंगे, ठीक है। और हाँ, आपको अगर देखना है डेटा, सॉरी आपको अगर डॉक्यूमेंट देखना है, अगर मान लीजिए कमांड लाइन पे नहीं GUI पे, तो उसके लिए देखिए कहाँ से आप देख सकते हैं। आप जब इंस्टॉल किए होंगे तो आपको एक मोंगो DB कंपास कम्युनिटी नाम का जो है एप्लीकेशन दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे GUI, उसको ओपन कीजिए आप। ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ से आप जो है कनेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए आपने जो भी डेटाबेस बनाया था वो डेटाबेस है, ठीक है। लेफ्ट साइड में भी शो कर रहा है। अगर ज़्यादा बहुत सारा डेटाबेस है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माई डेटाबेस देखिए कितने साइज दिखा रहा है, 36.9 KB का है टोटल, ठीक है। इसमें एक कलेक्शन है, एक इंडेक्स है। इसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर, चलिए इसके अंदर हम लोग डेटा देखते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, इसमें दिखा रहा है डॉक्यूमेंट कितने हैं, इसमें 3 है, मतलब कि 3 रिकॉर्ड है इसमें। रिकॉर्ड को यहाँ पर क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स। चलिए इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए तीनों दिखा रहा है। आप यहाँ से चाहेंगे तो यहाँ से आप मैनुअल जो है सो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आके अपडेट कर सकते हैं ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी इजी हो जाता है अपडेट करना, अगर चाहें तो। हाँ, तो आपको कमांड लाइन से करना है तो कमांड लाइन से कर सकते हैं, ठीक है। आपको डेटा ऐड करनी है तो आप यहाँ से भी, कोई भी अगर फाइल में अगर डेटा है तो आप यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप ही के जो ये डॉक्यूमेंट है सारे, तो सारे डॉक्यूमेंट आप एक्सपोर्ट करना चाहें तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से भी आपको बता दिया कि आप यहाँ पर जाकर जैसे आप डेटाबेस को कैसे देख सकते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट्स को। उसके बाद अपने टेबल को, सॉरी आप कलेक्शंस को कैसे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको कोई भी अगर इंसर्ट करना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हम लोग फिर से कमांड पे। तो हम लोग ने सारे देख लिया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर पे कुछ पे। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि कंपैरिजन इक्वल्स टू के लिए UQ हम लोग यूज करते हैं, ग्रेटर देन के लिए GT यूज करते हैं, लेस देन के लिए LT यूज करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए GTE यूज करते हैं, लेस देन इक्वल्स टू के लिए LTE यूज करते हैं, एंड इन के लिए इन यूज करते हैं,
नॉट इन के लिए NIN यूज करते हैं। चलिए सभी का एग्जाम्पल है यहाँ पे, एक एक करके हम लोग सभी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये जो भी रिकॉर्ड है यहाँ पे है, अभी फिलहाल जो भी 3 रिकॉर्ड है। हम लोगों को देखना है कि जहाँ पर db.student.find हम लोगों को देखना है, डिस्प्ले करने के लिए कौन सा फाइंड मेथड का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग को देखना है तो क्वेरी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है, मान लीजिए एज के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, एज डॉलर इक्वल्स टू करते हैं, ठीक है। कि एज जिसका 23 है, मतलब इक्वल्स टू है 23 के इक्वल्स टू है, उसको शो करे रिकॉर्ड को। देखिए किसको शो किया, जिसका एज 23 है, 23 के इक्वल्स टू, इक्यू मतलब इक्वल्स टू, तो 23 के इक्वल्स टू एज किसका है, जिसका ID 102 है, तो उसका शो कर दिया। तो हम लोग EQ भी देख लिए। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं GT ग्रेटर देन, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि जिसका 23 से एज जो है ग्रेटर देन हो, ठीक है, 23 से बड़ा हो, तो उसका केवल रिकॉर्ड दिखाया। तो DB डॉट कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट डॉट फाइंड, ठीक है, हमने दे दिया। और एज हमने दे दिया यहाँ पे, मान लीजिए $GT, GT कितना हम दे रहे हैं 23, मतलब कि एज जो है जिसका ग्रेटर देन 23 हो उसका केवल रिकॉर्ड दिखाए। हम लोग इंटर करें तो देखिए यहाँ पे एक का एज है 23, एक का एज है 20, एक का एज है 26। तो 23 के अकॉर्डिंग हमने चेक किया तो किसका आएगा रिकॉर्ड, 26 वाले का, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देख लिया ग्रेटर देन। अब इसका जस्ट अपोजिट है लेस देन, LT। तो यहाँ पर क्या चेक करेगा, उसका रिकॉर्ड दिखाओ, उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाओ जिसका कि एज लेस देन 23 है, मतलब कि 23 साल से कम है। तो 23 साल से कम किसका है, एक ही स्टूडेंट है जिसका कि एज 20 साल है। देखिए यहाँ पे आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं GTE, मतलब ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, ठीक है। तो एज हम लोग कर लेते हैं GTE, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। हमने अभी तक अगर ग्रेटर देन करते हैं तो शो नहीं करता है, ठीक है, 23 वाला। अगर 23 के अकॉर्डिंग हमने अगर GT अगर ग्रेटर देन नहीं चेक करे तो ग्रेटर 23 से ऊपर दिखाता है, 23 नहीं दिखाता, शो करता है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी लगा दिया, मतलब उसे भी दिखाओ और उसके ऊपर जो वैल्यू है उसे भी दिखाओ, ठीक है। तो क्या करेगा यहाँ पर 23 को भी दिखाएगा और 26 को भी दिखाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। अब ऐसे ही LT ही करेंगे तो क्या करेगा, LT मतलब लेस देन और इक्वल्स टू, उससे भी दिखाओ जिसके अकॉर्डिंग हम चेक कर रहे हैं, और उसके छोटे जितने भी रिकॉर्ड हैं उससे लेस देन सभी को दिखाओ। यहाँ पे देखिए आ गए 23 एंड 20। हमने क्या क्या देख लिया, GTE ग्रेटर देन एंड LTE लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। चलिए हम लोग अब देख रहे हैं, अब यहाँ पे हम लोगों के पास 3 एज है, 23, 20 एंड 26। लेकिन हम लोगों को देखना है कि हमें उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाए जिसका कि एज हम लोग देंगे, एरे में पास करेंगे, ठीक है। तो DB के लिए हम लोग इसको ही कर लेते हैं, लिख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। DB डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, ठीक है।
एज के अकॉर्डिंग हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। एज क्या होना चाहिए, डॉलर इन के अकॉर्डिंग, मतलब एज उसमें एग्जिस्ट कर रहा है जो कि हम लोग चेक में वैल्यू देंगे। तो डॉलर इन हम लोग चेक दे रहे हैं। मान लीजिए वो वैल्यू 18 ईयर्स हो, 33 हो, 24 हो, 23 हो, ठीक है। इसमें से जो भी वैल्यू अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एज के अकॉर्डिंग, इसमें से जो एज मिलेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर 18, 33, 45, 23, और कोई भी एज के अकॉर्डिंग अगर वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है तो उस रिकॉर्ड को, उस डॉक्यूमेंट को शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। हमने इसको बंद कर दिया, इसे ही बंद कर दिया, इसे एंड। तो यहाँ पे देखिए, ना तो 18 ईयर्स किसी का एज था, ना 33 ईयर्स एज था किसी का, ना 45 ईयर एज था, एक 23 ईयर्स एज था, ठीक है। 23 ईयर्स एज था यहाँ पे, ठीक है, तो उसे दिखाया। तो आप ये भी देख लिए इन ऑपरेटर, ठीक है। चलिए उसके बाद नॉट इन ऑपरेटर देखना आपको। तो नॉट इन ऑपरेटर देखने के लिए कुछ नहीं करना है, हम इसको ही कर देते हैं नॉट इन, NIN। तो अभी क्या था इन में कि जो हमने वैल्यू दिया था 18, 33, 45 और 23, ठीक है, 4 वैल्यू। तो इसमें से जो एग्जिस्ट कर रहा है उसका वैल्यू दिखा, लेकिन हमने जैसे ही लगा दिया नॉट इन, मतलब जो हमने वैल्यू अभी दिया उसमें से कोई एग्जिस्ट जो कर रहा है उसको छोड़ के बाद बाकी सब दिखाया। तब कौन दिखाएगा, बाद बाकी रेस्ट जो बचा हुआ सब दिखाया, ठीक है। तो हमने देख लिया यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। अब हम लोग देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर में कौन सा है, एंड है, और है, नॉट है और नॉट है। आप लोग तो इससे कितनी बार पढ़े होंगे, ठीक है, जितने भी लैंग्वेज पढ़े होंगे सब में ये सब आता है। अब इसका मतलब भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यूज करते हैं इसका एग्जांपल है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग इसे यूज करते हैं। मुझे उस रिकॉर्ड, मान लीजिए कि मुझे उस रिकॉर्ड, उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है जिसका नेम जो है सो रोशन कुमार है और एज गोवा है, ठीक है। एंड में क्या होता है कि दोनों ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू है, तभी आपका वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वैल्यू रिटर्न फॉल्स करेगा, ठीक है। तो देख लीजिए DB डॉट कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट डॉट फाइंड, ठीक है। फाइंड किसको कर लिए हम लोग, एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे यहाँ पे, एंड कॉलन, हम लोग एरे देते हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू हम लोग पास करेंगे। नेम इक्वल्स टू, सॉरी नेम इक्वल्स टू नहीं होता है, नेम कॉलन रोशन कुमार, ठीक है, और क्या दे रहे हैं, एड्रेस गोवा, ठीक है। तो यहाँ पे एंड में क्या चेक है, दोनों अगर कंडीशन ट्रू है, जिसका नेम जो है रोशन कुमार है, एड्रेस अगर गोवा है, तभी क्या करेगा ये, ट्रू अगर दोनों है कंडीशन तो वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। चलिए ओ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया था देखते हैं थोड़ा सा। एंड हमने किया, एरे बनाया,
नेम रोशन कुमार एंड एड्रेस इक्वल्स टू गोवा। और सॉरी, यहाँ पर हमने एरे को बंद नहीं किया था, ठीक है। चलिए तो हम लोग इंटर करते हैं। फिर भी इरर है एक, क्या इरर है? इंक्वायरी एक्सेप्शन मिसिंग आफ्टर एलिमेंट लिस्ट। देखते हैं कहाँ पे इरर है। यहाँ पे इसका अच्छा, इसके बाद होगा एरे बंद, उसके बाद होगा मेन बंद, ठीक है। फिर भी इरर दे रहा है। db.student.find, ठीक है। मैं दिया एंड कॉमा नेम है। यहाँ पर एक गलती हो जाता है, यहाँ पर एक और बंद होगा, उसके बाद ब्रैकेट बंद होगा, ठीक है। तो कभी कभी यहाँ पर प्रॉब्लम आता है, थोड़ा सा बारीकी से देखना पड़ेगा आपको। सिंटेक्स एरर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों कंडीशन ट्रू हुआ। नेम रोशन कुमार एंड एड्रेस गोवा, अगर उसको एग्जिस्ट किया, अगर रिकॉर्ड में अगर एग्जिस्ट किया, अगर डेट डॉक्यूमेंट में तो शो किया, अदरवाइज शो नहीं करता। मान लीजिए कि यहाँ पर हम दे देते हैं पटना। यहाँ पर नेम तो एग्जिस्ट कर रहा है पटना, सॉरी नेम तो एग्जिस्ट कर रहा है रोशन कुमार है एक डॉक्यूमेंट में, एक रिकॉर्ड जिसका नाम स्टूडेंट का रोशन कुमार है, लेकिन उसका एड्रेस पटना नहीं है। तो क्या करेगा? रिटर्न करेगा? कभी नहीं। देखिए कोई वैल्यू रिटर्न नहीं किया। चलिए तो एंड में क्या होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू है तो आपका वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज कुछ रिटर्न नहीं करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। चलिए और में क्या होता है? जस्ट इसके अपोजिट होता है। दोनों कंडीशन में से अगर कोई भी कंडीशन अगर ट्रू है तो वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, एंड के जगह और यूज कर लेते हैं, बाद बाकी सब रहने देते हैं। देखिए यहाँ पे रोशन कुमार तो मिल गया नेम के अकॉर्डिंग, लेकिन पटना उसका नहीं मिला। तो चलिए फिर भी जो है सो रिटर्न किया। मतलब दोनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन अगर जो है सो ट्रू होता है और वाले कंडीशन में, तो वैल्यू रिटर्न करेगा, डॉक्यूमेंट रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे है एक नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर तो हम लोग चलिए कर लेते हैं यूज। स्टूडेंट कलेक्शन का नाम डॉट फाइंड, फाइंड हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए एज, एज के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, एज नॉट, फिर हम लोग क्वेरी लगाते हैं GT (24) हमने दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? एज 24 से ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब नॉट मतलब नहीं, ग्रेटर देन मतलब 24 से बड़ा, ग्रेटर, और नॉट लगा दिया हमने मतलब नहीं।
तो देखिए 24 से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी अब असली छोटा होना चाहिए। कोई कह रहा है 18 साल से किसी भी स्टूडेंट का एज बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो भी स्टूडेंट होंगे उसका एज 18 साल से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हमने दिया, ग्रेटर देन 24। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं लेस देन। अब क्या हो गया कि हमको उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाइए जिसका कि लेस देन मतलब 24 से कम जो है, 24 से कम एज नहीं होना चाहिए, मतलब 24 से ऊपर वाला का दिखाइए। तो चलिए इंटर करते हैं। तो 24 के ऊपर किसका एज है, एक ही का एज है, एक स्टूडेंट का जिसका कि एज 26 है। तो हमने चलिए नॉट ऑपरेटर भी देख लिया। चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ और मेथड्स देखते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी सा है। कलेक्शंस मेथड, यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं कि टोटल आपके पास डॉक्यूमेंट कितने हैं, ठीक है। आप डिस्टिंक्ट्स आप यूज कर सकते हैं। डिस्टिंक्ट्स आपने कीवर्ड यूज किया होगा, अगर डुप्लीकेट वैल्यू को अगर नहीं शो करना है तो डिस्टिंक्ट यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमको टोटल जो है सो आपका जो है कलेक्शन का साइज कितना है, ठीक है, टेबल का साइज कितना है, जिसको कि हम लोग यहाँ पर कलेक्शंस बोलते हैं, तो आप साइज को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके, ज़्यादा भय नहीं। चलिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे और देखना है db डॉट स्टूडेंट डॉट काउंट, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना टोटल डॉक्यूमेंट्स है, 3। तो यहाँ पर क्या रिटर्न किया, 3। और दूसरा हम लोग का मेथड है डिस्टिंक्ट। तो हम लोग पहले देख लेते हैं db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, सॉरी यहाँ पे डॉट नहीं कॉमा हो गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं एज 26। चलिए हम एक फॉरेन एक db डॉट स्टूडेंट डॉट इंसर्ट 1, मान लीजिए यहाँ पर हमने कर दिया नेम ID 101, नेम कर दिया हमने राम कुमार, एड्रेस पुणे, नहीं तो गोवा कर देते हैं, गोवा, ठीक है। हमने जो भी है रिकॉर्ड हमने, चलिए एंटर हो गया। चलिए हम लोग फिर से देख लेते हैं फाइंड। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर 2 स्टूडेंट है जिसका कि एड्रेस गोवा है, लेकिन हमको देखना है डिस्टिंक्ट यूज करते हैं हम लोग, तो उसके बाद क्या होता है कि डुप्लीकेट वैल्यू हम लोग को नहीं दिखाता। तो यहाँ पर 2 स्टूडेंट है जिसका कि एज जो गोवा है, तो हम लोग को दिखाएगा एक ही, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल क्या है, कितने यहाँ पर एड्रेस हैं, यूपी अलग है, पुणे अलग है, गोवा अलग है, लेकिन यहाँ पर गोवा 2 रिकॉर्ड है, मतलब डुप्लीकेट है, लेकिन दिखाएगा एक ही। तो चलिए हम लोग देखते हैं db डॉट कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट डॉट डिस्टिंक्ट DISTINCT डिस्टिंक्ट, और किस फील्ड पर देखना, तो हमें देखना है एड्रेस, ठीक है, एड्रेस के फील्ड पर इंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 ही रिकॉर्ड दिया, गोवा, पुणे एंड यूपी, चूँकि गोवा जो है डुप्लीकेट रिकॉर्ड था। चलिए हम आपको बताएं कि अभी जितने भी आपके जैसे कलेक्शंस है, कलेक्शंस का जैसे अगर साइज दिखना है, ठीक है, कर सकते हैं टेबल का, जो कि यहाँ पर टेबल बोला नहीं जाता MongoDB में, अगर उसका साइज देखना है कि आपका कलेक्शंस का साइज कितना है, तो उसके लिए है db डॉट, ठीक है, कलेक्शन का नाम स्टूडेंट डॉट टोटल साइज,
और इंटर कर दीजिए। देखिए ये जो ऐसे बाइट में दिखाता है, ठीक है, इतना बाइट का आपका अभी कलेक्शंस बना हुआ। एक और मेथड है एग्जिस्ट, ठीक है, तो उसका एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है एग्जिस्ट db.student.find एड्रेस। एग्जिस्ट अगर ट्रू कर रहा, मतलब एग्जिस्ट अगर कर रहा डेटाबेस में, नॉट इन दिल्ली, मतलब डेटाबेस में एड्रेस दिल्ली जिसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एड्रेस दिखाओ उसका रिकॉर्ड। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, db डॉट कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट डॉट फाइंड, ठीक है, क्वेरी लिखेंगे हम लोग, एड्रेस एग्जिस्ट EXISTS, क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। अगर ट्रू होता है तो क्या करेगा, नॉट इन, नॉट इन क्या करना चाहिए, मान लीजिए हम दिल्ली नहीं दे देते हैं, दिल्ली, उसके बाद ये हो गया बंद, उसके बाद ये भी बंद हो गया दो, उसके बाद चलिए, तो यहाँ पर देखिए नॉट इन दिल्ली, मतलब दिल्ली से जिसका एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता उसका रिकॉर्ड शो करे, ठीक है। तो यहाँ तो सबका रिकॉर्ड किसी का एग्जिस्ट कर नहीं रहा। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर गोवा दे देते हैं, तो क्या करेगा, जिसका रिकॉर्ड जैसे नॉट इन गोवा, मतलब गोवा जिसका जिसका एड्रेस नहीं है उसको छोड़ के बाद बाकी रेस्ट को आप दे सकते हैं। मतलब नॉट इन कह सकते हैं, आई डायरेक्ट आप नॉट इन भी यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा जैसे कि हम बता दिए आपको कि आप एग्जिस्ट भी यूज कर सकते हैं, नॉट इन भी यही काम करता। दो तीन और ऑपरेटर है, जैसे कि यहाँ पर कर्सर मेथड है, ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हैं, कर्सर डॉट शॉर्ट, यहाँ पर सिंटेक्स है उसका, डिस्प्ले द रिकॉर्ड असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और यहाँ पर एक और है लिमिट, आप कितने रिकॉर्ड को, जैसे मल्टीपल आपके पास डॉक्यूमेंट है लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं 2 ही डॉक्यूमेंट हमको देखना है, 3 ही डॉक्यूमेंट देखना है, तो आप वैसे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको। तो यहाँ चलते हैं, सबसे पहले है क्या चीज़, सॉर्टिंग, db डॉट कलेक्शंस का नाम स्टूडेंट डॉट फाइंड, हमने दे दिया फाइंड, फाइंड डॉट सॉर्ट, ठीक है। सॉर्ट हम किसके बेस पे करेंगे, एज के बेस पे, ठीक है, एज के बेस पे हम लोग सॉर्ट करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर जो 1 हमने दिया है वो एज ए पॉजिटिव वैल्यू ये साइन करता है, ठीक है ना, डिनोट करता है। तो क्या होगा, एज ए असेंडिंग ऑर्डर में देगा, ठीक है, देख लीजिए 20, 23, 26, लेकिन जैसे ही हम इसको -1 कर देंगे तो क्या करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करेगा 26, 23 एंड 20। तो आपने देख लिया ये। और दूसरा है मेथड लिमिट, कुछ नहीं करना है, हमने यहाँ पर आए डॉट फाइंड डॉट लिमिट, मुझे 2 ही रिकॉर्ड देखना है, 2 ही रिकॉर्ड आपको शो करेगा। आपको एक ही रिकॉर्ड देखना है तो एक ही रिकॉर्ड शो करेगा, ठीक है, आपको जितना रिकॉर्ड देखना है उतना ही रिकॉर्ड शो करेगा। तीन और है, देखते हैं ऑपरेटर,
डिस्प्ले पार्टिकुलर फील्ड वैल्यू। मान लीजिए कि हम अभी तक जो भी हम अगर डेटाबेस को अगर देखते हैं, हम फाइंड करते हैं, अगर सॉरी डेटाबेस बोल रहे हैं, अगर हम डॉक्यूमेंट्स को अगर फाइंड करते हैं तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के जितने भी कॉलम है, ठीक है, जितने भी फील्ड है सारे के सारे वैल्यू के साथ शो डिस्प्ले करते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नहीं कोई पार्टिकुलर जो है शो करे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पार्टिकुलर फील्ड जैसे शो करे, तो उसके लिए हम लोग क्या पर यहाँ पर यूज करेंगे, वो देखिए हमने यहाँ पर कर लिया। यहाँ पे कौन कौन से हम लोगों के पास फील्ड है, नेम, एड्रेस, एज, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, और आईडी भी है, तो db डॉट कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट डॉट, ठीक है, स्टूडेंट डॉट फाइंड, मैंने फाइंड कर लिया। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एज के अकॉर्डिंग मान लीजिए हम लोग कर रहे हैं एज GT ग्रेटर देन, अगर कितना 24, अगर GT अगर 24 है अगर एज, तो क्या करें, नेम क्या करे, नेम को शो करे, ठीक है। सॉरी किसको किसको हमने बंद किया, एक के बंद होगा और दूसरा ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन 24 जिसका एज है, ठीक है, उसका हम लोग केवल नेम देखें। मान लीजिए कि यहाँ पर जिसका एज 24 अगर हो, उसका हम लोग का मान लीजिए नेम एंड एड्रेस भी देखना, ठीक है, तो हमने नेम एंड एड्रेस भी देख लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग को यहाँ पर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर अगर 0 दे देते हैं, यहाँ पर तो हमने 1 दिया बट 0 देते हैं, मतलब कहने का मतलब कि नेम को छोड़कर बाद बाकी जो रेस्ट फील्ड है उसका वैल्यू दे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नेम को छोड़कर बाद बाकी एड्रेस और एज दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप कोई भी अगर किसी के अकॉर्डिंग अगर फील्ड को अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पर आईडी जो है सो अपने आप आ जा रहा है। तो इसको हाइड करने के लिए क्या है कि ये ऐसा, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, सब क्वेरी वैसे ही रहेगा, बस आना है यहाँ पे एंड कॉमा कर देना है आईडी, उसको क्या करते हैं बस 0 कर देंगे तो उसको शो नहीं करेगा। तब क्या करेगा, देखिए नेम ही केवल शो कर रहा है, चूँकि नेम को हमने 1 दे दिया। मान लीजिए एड्रेस को आप दे दीजिए 1, तो नेम एड्रेस जो है शो करेगा, आईडी शो नहीं करेगा, चूँकि हमने उसका वैल्यू बुलियन वैल्यू क्या दिया है 0। तो नेम और एड्रेस को किया, उसका बुलियन वैल्यू शो नहीं किया, ठीक है, सॉरी कह रहे हैं कि उसका आईडी शो नहीं किया। तो हमने टोटल इसमें क्या देखे, हम लोगों ने कॉट ऑपरेशन में सारे हम लोग लगभग देख लिए हैं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद जो है से बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे जो है सो एट्रीब्यूट्स हैं, वो हम लोग इसमें नहीं देखे हैं, ठीक है। लेकिन जो आपको बेसिक कार्ड में ऑपरेशन में जिसको कि आप यूज कर सकते हैं, हमने सारे लगभग बता दिए, और मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे मैं और भी जितने भी मेथड हैं, जितने भी एट्रीब्यूट है प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को MongoDB, सारे का हम लोग अलग से भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन बेसिकली इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ था कि कार्ड ऑपरेशन में जो है सो क्रिएट, अपडेट, रीड एंड डिलीट, ठीक है, हम लोग को चारों देखना था, और जो भी बेसिक जो है सो ऑपरेटर्स था हम लोगों ने देख लिया इसमें। तो इस वीडियो में इतना ही, और एक एक करके जो भी MongoDB का जितना भी फंक्शन है हम लोग अलग अलग करके देख लेंगे, ठीक है।
और इस डॉक्यूमेंट को, ये थ्योरी वाला जो भी डॉक्यूमेंट था ये, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कहीं समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आपका क्वेरी सॉल्व हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, देखिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।